शादीशुदा और लॉयल भी हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ इलू इलू कर रहा है तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, ये हर लॉयल पार्टनर समझ सकता है। लेकिन मेरठ में मुस्कान के नीले ड्रम वाले कारनामे और मेघालय में खूनी हनीमून जैसी तमाम घटनाओं से डरकर अगर आप पत्नी के खिलाफ आवाज उठाने में आपके हाथ पैर फूल रहे हैं तो एमपी के पारिवारिक कोर्ट में चल रहे एक मामले में जज द्वारा दिए गए फैसले से आपके हौसले थोड़े बुलंद जरूर हो सकते हैं। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था, जहां पति ने अपनी पत्नी पर शादी के बावजूद अपने प्रेमी से संबंध रखने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पत्नी के मोबाइल फोन पर एक थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल किया था, जिसके माध्यम से उसकी पत्नी का व्हाट्सएप चैट ऑटोमेटिकली उसके फोन में पहुंच जाता था। फिर क्या था, इधर पत्नी अपनी प्रेमी के साथ इलू इलू करती, उधर पति को एक एक चैट मिलता रहता और अब इन्हीं चैट को पति ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया है कि इस चैट से यह साबित होता है कि पत्नी का किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शादी के बाद भी संबंध थे। निचली अदालत में इस सबूत के पेश किए जाने पर पत्नी ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट में अपील कर दी। पत्नी के वकील ने दलील दी कि चैट को प्राप्त करने के लिए महिला की सहमति नहीं ली गई थी, जो कि निजता का उल्लंघन और साक्ष्य प्राप्त करने का अवैध तरीका है। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश आशीष श्रोती ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के तहत निजी व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति विशेष की सहमति के बिना प्राप्त किया गया हो या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार्य न हो। जज की इस टिप्पणी के बाद पत्नी की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह निजता के अधिकार और उनके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इस पर न्यायाधीश श्रोती ने कहा कि हमारे संविधान के तहत कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस मामले में दो मौलिक अधिकारों के बीच टकराव है, निजता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। ऐसी स्थिति में निजता के अधिकार को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आगे झुकना पड़ सकता है। मतलब किसी की निजता से कोर्ट के अंदर चल रहे केस में फेयर ट्रायल को जज श्रोती ने महत्वपूर्ण बताया, जिसके बाद प्राइवेसी के नाम पर चीटिंग का दंश झेल रहे पार्टनर्स को काफी हद तक राहत मिली है।